हे गाइस, नवाज़ फ्रॉम .com और ये है रेस बाय वुल्फ सीजन 1 एपिसोड 10 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। भाई साहब, क्या फिनाले था, पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल। कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल थी बट मुझे नहीं लगा था कि उनका रिवील इतना भयानक होगा। एपिसोड 10 का टाइटल है द बिगिनिंग और वाकई में ये एपिसोड सही मानों में एक नई शुरुआत ही है। अपनी बेबी की डिलीवरी करने मदर सबको लेकर एक नई लोकेशन पर जाती है, वही लोकेशन जो उसने अपने टैरो कार्ड्स वाले विजन्स में देखी थी। सू, फादर और बाकी सबका मानना है कि ये नई लोकेशन इनके लिए खतरनाक हो सकती है, बट मदर और पॉल दोनों को पूरा यकीन है कि ये लोकेशन डिलीवरी के लिए एकदम परफेक्ट है। पॉल को सोल ने बता दिया था कि उस बच्चे के पैदा होने के पीछे सोल का हाथ है, इसलिए पॉल का मानना है कि सोल यहाँ इन्हें हर खतरे से बचाए रखेगा। कैंपियन और फादर दोनों मदर के होने वाले बच्चे से काफी जेलस फील कर रहे हैं। कैंपियन को लग रहा है कि मदर उस बच्चे को कैंपियन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, तो फादर इस बात से नाराज है कि मदर किसी दूसरे बंदे से डेटा ट्रांसफर करवा के आई है। फादर का मूड और बिगाड़ने मदर उसे अपने सिमुलेशन वाली सारी कहानी सुना देती है कि वो बीच बीच में जाकर चुपके से अपने क्रिएटर यानी अडल्ट कैंपियन से मिलती थी। ये बच्चा उसी की देन है और उनके यहाँ आने का मेन मकसद यानी मेन मिशन यही है। छोटा कैंपियन और बाकी बच्चे तो बस इनके लिए नेट प्रैक्टिस थी। ये सुनकर फादर बहुत गुस्सा होता है। उसे लगता है कि शायद मदर का सिस्टम क्रैश हो गया और उसे वहीं छोड़कर अकेला गुस्से में वहां से चला जाता है। सारा ये एंड्रॉइड्स का भी कट सकता है, आज पता चला। सू मदर का सैंपल टेस्ट करके ये पता लगाती है कि उसका बच्चा तेजी से बड़ा हो रहा है और वो जल्द ही पैदा भी होगा। उसके सैंपल देखकर ये बात साफ हो गई कि होने वाला बच्चा सारे ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग होगा। पॉल अपने चूहे का पीछा करते एक छुपी हुई केव के अंदर जाता है। इस केव में वो बड़े से सांप और स्पेसशिप के ड्राइंग्स बने हैं, एक तरीके की भविष्यवाणी। इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। यहाँ फिर से पॉल को सोल की आवाजें आती हैं जो इसे अपने आगे के मिशन के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। फिर हम देखते हैं कि मार्कस जिंदा है। ऑब्वियसली मदर की आंखों को हजम करने के बाद इसकी बॉडी पर ये अजीब वाले रैशेस आ गए हैं और इन्हीं के साथ उसे अजीब वाले हेलुसिनेशंस भी आ रहे हैं। होश आने पर मार्कस ने अपनी शिप को दूर लैंड होते देखा था। उसे लगा कि ये सोल इसे रास्ता दिखा रहा है। शिप की तलाश में भटकते हुए मार्कस उस सांप के ढांचे के पास पहुंचता है, जिसे हाथ लगाते ही उसे फिर से आवाजें सुनाई देती है। ये था एक और इंडिकेशन कि जल्द ही हमें वो बड़ा सा सांप दिखने वाला है। पॉल अपने चूहे को कैंपियन के हवाले करके मदर के होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट लाने निकलता है। सू ये सब सुनकर समझ जाती है कि पॉल जरूर कुछ बड़ा कांड करने वाला है। फिर इसका पीछा करते वो पॉल को उनके शिप के पार्ट चुराते हुए पकड़ लेती है। पॉल सोल के कहने के मुताबिक उन पार्ट्स को गड्ढे में फेंक कर इंसानों को यहीं अटकाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि सोल ने इससे कहा था कि मदर के बच्चे और इंसानों के लिए यही जगह परफेक्ट है। ये सब सुनने के बाद सू मजबूरन पॉल को समझाती है कि बेटे, ये सोल वगैरह कुछ नहीं होता, तेरे पापा भी ऐसे ही सोल के चक्कर में बहकी बहकी बातें करके पगला गए। पॉल ये सब सुनकर समझने का नाटक करता है, बट भाई अब इससे भी बड़ा कांड करने वाला है, देख लेना। आधी रात को मदर पास वाले गड्ढे के पास खड़े होकर अपने क्रिएटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि प्लीज मुझे बता दो कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद मुझे क्या करना है। तभी पीछे से वो फुदकने वाला आदमी आकर मदर पर हमला करता है, बट मदर घूमकर उसे वन फिंगर डेथ पंच से मार देती है। जब फादर इसका मास्क निकालता है तो इन्हें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि यहाँ का लोकल एलियन है। वेल, टेक्निकली लोकल एलियन नहीं होता, एलियन तो बाहर से आने वाले होते हैं। एनीवेज, फादर को लगता है कि शायद ये उन जंगली जानवरों से इवॉल्व होकर ऐसा बना है, बट फिर इसकी बैग में फादर को इंसान की खोपड़ी मिलती है। जांच करने पर फादर को पता चलता है कि ये खोपड़ी इंसान की तो है, बट अर्थ वाले इंसान की नहीं, केपलर 22b वाले इंसान की। वाह रे डॉक्टर सालुंग के, बस चक्कर पता लगा लिया। तो यहाँ हमें रिडली स्कॉट के प्रोमेथियस मूवी का भी ईस्टर एग मिलता है। उस मूवी के हिसाब से इंसान धरती पर नहीं पैदा हुए थे, बल्कि वो कहीं से माइग्रेट होकर अर्थ पर आए थे। आई थिंक इस वाले में इन्होंने इसी कंसेप्ट को उल्टा कर दिया कि इनसे पहले भी ह्यूमंस यहाँ पर आकर बस गए थे, बट किसी वजह से उन सांपों की तरह ही यहाँ के ह्यूमंस भी लुप्त हो गए। फादर को सैंपल टेस्टिंग से एक और बात पता चलती है कि उसके हिसाब से यहाँ के ह्यूमंस इवॉल्व नहीं बल्कि अपने खात्मे से पहले डिवॉल्व हो गए थे। अब इसका क्या मतलब है क्या पता, कोई स्पीसीज डिवॉल्व कैसे हो सकती है यार। जो भी है, फैंस के थेरीज सही रास्ते पे जा रहे हैं। रिडली भैया चुपके से अपने प्रोमेथियस और अपने एलियन फ्रेंचाइज के ईस्टर एग्स छुपा रहे हैं इसमें। इस लोकल बंदे का लुक भी कुछ प्रोमेथियस वाले एलियन जैसा दिखता है। मदर से लिए उन सैंपल्स की मदद से सू को पता चलता है कि अर्जेंट डिलीवरी का टाइम आ गया। अगर अभी डिलीवरी नहीं की तो बच्चे के मरने के चांसेस हैं। बट इससे पहले कि सू मदर को ढूंढकर ये सब बताए, पॉल उसे बंदूक दिखाकर रुका लेता है। अपेरेंटली सोल ने पॉल को सब कुछ बता दिया कि ये दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं बल्कि बहरूपीय एथियस्ट हैं। फिर पॉल सू को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये सोल पक्का कोई रियल चीज है। थोड़ा सब्र करो, सब समझ आएगा।
सू जख्मी हालत में कहीं जा नहीं सकती, इसीलिए वो बाकी बच्चों को मदर को लेने भेजती है। दूसरी तरफ मदर को एक केव में उस उल्टी करने वाली एलियन के रिमेन्स मिलते हैं। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पूजा नहीं बल्कि एक टाइप का सैक्रिफाइस था। आई थिंक यहाँ के लोकल्स उस बंदे को हेलमेट पहनाकर उसकी कुर्बानी दे रहे थे। जो भी है, सेकंड सीजन में सब क्लियर हो जाएगा। मदर इन चीजों की छानबीन कर रही थी कि तभी अचानक उसका डिलीवरी टाइम आ जाता है। एक निहायत ही अजीब और पेनफुल सीक्वेंस के बाद मदर का बच्चा उसके मुंह से निकलकर जन्म लेता है। सरप्राइज सरप्राइज, इसका बच्चा कोई ह्यूमन या टर्मिनेटर नहीं बल्कि एक उड़ने वाला सांप है। ये सांप फिर फौरन मदर से चिपककर उसका एंड्रॉइड खून पीने लगता है। फाइनली सांप दिख गया, बट उसका इतना खतरनाक रिवील एक्सपेक्टेड नहीं था। कैंपियन और बाकी बच्चे मदर को ढूंढने आते हैं, बट मदर इन सबसे अपने बच्चे को छुपा लेती है। बट फिर फाइनली फादर इसे ढूंढ लेता है और यहाँ हमें इस बच्चे की सारी कहानी क्लियर होती है। एकदम ध्यान देकर सुनना। तो वो बच्चा मदर के पेट में उनके क्रिएटर यानी एडल्ट कैंपियन ने नहीं डाला था, बल्कि वो बच्चा यहाँ के किसी लोकल ने मदर को फंसाकर उसके पेट में डाला था। अगेन आई नो आप लोग क्या सोच रहे हैं, पहले एपिसोड से इसी को सांप देखना था, बट आई स्वेयर इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है भाई। लोकल्स मतलब यहाँ के सांपों ने। आई थिंक यहाँ के सांप स्ट्रेंजर थिंग्स वाले माइंड फ्लेयर की तरह है, जो अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल करके उससे जो चाहे वो करवा सकते हैं। एक टाइप का एलियन मॉन्स्टर पैरासाइट। विच मीन्स अगर ये थियरी सही है तो मदर के विजन्स के साथ साथ मार्कस और पॉल की उन आवाजों के पीछे भी इन सांपों का ही हाथ है। ये किसी तरह के हाईली इवॉल्व टेलीपैथिक शक्तियों वाले जीव हैं। बट इस थ्योरी में एक लूप होल है। अगर ये विजन्स केपलर पर रहने वाले सांपों के हैं तो स्पेस में ओथो को सोल की आवाजें कहां से आई? आई थिंक वो सब भी क्लियर हो जाएगा। मदर ये समझ जाती है कि किसी ने उसकी डिजिटल इमोशंस का फायदा उठाकर उसकी मदद से इस बच्चे को जन्म दिया है। मदर जानती है कि इसके बच्चे को जिंदा रहने के लिए एंड्रॉइड खून के साथ साथ इंसानी खून की भी जरूरत पड़ेगी, और शायद इसीलिए उन आवाजों ने पॉल की मदद से उनके शिप को खराब करने की कोशिश की, ताकि जब भी ये बच्चा पैदा हो तो ऑलरेडी उसके पास खाने के लिए शिकार मौजूद हो। आई मीन पीने के लिए। इस सांप के मुंह को देख के लग रहा है कि ये एक टाइप का खून पीने वाला रेप्टाइल है। एक ऐसा खून पीने वाला रेप्टाइल जो उड़ सकता है और काफी तेजी से बड़ा हो रहा है। मतलब अगर मदर को अपने बच्चों की जान बचानी है तो इस सांप को मरना पड़ेगा। मदर उस सांप को अपना खून पीने में बिजी रखती है और फादर के साथ उस स्पेसशिप में बैठकर एक गड्ढे के अंदर चली जाती है, ताकि ये लोग प्लैनेट के कोर में मौजूद लावा में डुबकी लगाकर अपने साथ उस बच्चे को भी मार सकें। कैंपियन इन दोनों को सुसाइड मिशन पर जाते हुए देख लेता है, बट वो कुछ नहीं कर पाता। अपनी अंतिम घड़ियों में मदर और फादर के सामने बच्चों की यादें आती हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि इनके जाने के बाद कैंपियन ह्यूमैनिटी का नया लीडर बनेगा। देख के लग रहा है कि ये फादर और मदर का आखिरी मोमेंट है। दूसरी तरफ मार्कस को जंगल में कुछ एथियस्ट मिलते हैं। ये लोग भी यहाँ पर इस हैबिटेबल प्लैनेट की तलाश में आए थे, बट मार्कस एक छोड़कर सारे एथियस्ट को मार देता है और उस बचे हुए एथियस्ट के साथ प्रे करने लगता है। प्रे करने से पहले मार्कस ने इस एथियस्ट के कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से उनके शिप को कांटेक्ट करके धमकी दी थी कि वो अब इस प्लैनेट का राजा है और सोल नहीं चाहता कि कोई भी एथियस्ट यहाँ पर कदम रखे। बट तभी वहां पर एथियस्ट की शिप लैंड करने आती है। फिर हम देखते हैं कि मदर और फादर दोनों जिंदा हैं, जो उस लावा कोर के थ्रू सेफली निकलकर दूसरे गड्ढे से बाहर आ गए। आई थिंक यहाँ के सांप इन गड्ढों से ऐसे ही ट्रेवल करते होंगे। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो आई थिंक वो अपना बॉडी टेम्परेचर इसी लावा कोर से मेंटेन करते होंगे। कोल्ड ब्लडेड होने की वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा खाना और पानी भी नहीं लगता। वो अगर चाहें तो अपने बॉडीज एनर्जी सेविंग मोड में डालकर लंबे समय के लिए हाइबरनेशन में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद वो सांप पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए। यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, कोर की इतनी दहकती गर्मी से भी इनका शिप या बॉडीज कैसे नहीं जले। आई थिंक जहाँ के रेप्टाइल्स ग्रेविटी मैनिपुलेट करके उड़ सकते हैं, वहाँ का फिजिक्स भी थोड़ा अलग होगा। बहुत सारे सवाल है भाई। फादर मौका देखकर मदर को लेकर उस शिप से कूद जाता है और वो सांप एकदम से बड़ा होकर वहां से उड़ जाता है। वो केव्स वाली भविष्यवाणी याद है ना? स्पेसशिप, मदर एंड फादर और उड़ने वाला सांप। शू और बाकी के बच्चे मदर और फादर को मरा हुआ समझकर कैंपियन की तरफ देखते हैं, इंडिकेटिंग कि उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी कैंपियन पर आ गई है। और यहाँ होता है एपिसोड 10 खत्म। जैसा कि मैंने कहा था, ये एपिसोड वाकई में सीजन 2 के लिए एक न्यू बिगिनिंग है। माना कि सीजन 1 को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बट इन्होंने कुछ इनडायरेक्ट जवाब भी दे दिए, एक नए यूनिवर्स का बेस बना दिया। अब सीजन 2 में हम इसे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। मिथरेक वर्सेस एथियस्ट, ह्यूमंस वर्सेस स्नेक और साथ ही साथ केपलर प्लैनेट से जुड़ी ह्यूमंस की हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।